आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो उन सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका बीपीएससी टीआरई 4 में अगर 6 to 8 और साथ में टीजीटी पेपर देना है, और ख़ास करके उन सब्जेक्ट के लिए जिनका सब्जेक्ट अगर एसएसटी है या इसके अलावा जिनका सब्जेक्ट अगर मैथ है या इसके अलावा जिनका सब्जेक्ट साइंस है। तो ये 3 सब्जेक्ट जिनका भी है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तीनों सब्जेक्ट में जो 80 नंबर का पेपर होता है, जो सब्जेक्ट का होता है, ये 80 नंबर में आज हम लोग जानेंगे कि ये बीपीएससी जो है क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। एक एक क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे विचार करके और इसका बुक लिस्ट तैयार किए हैं कि हाँ यहाँ पे ये कौन सा बुक अगर पढ़ेंगे तो यहाँ से ये क्वेश्चन हम लोग आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि एसएसटी में जो है 4 सब्जेक्ट होता है, जो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इसमें से जो है 2 सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ता है, जिसमें से आपको 40-40 जो है बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कम्बिनेशन की भी हम बात करेंगे कि हाँ कौन सा सब्जेक्ट आगे आप टीआरई 4 में चुने ताकि आपका जो है पेपर आसान हो जाए। और क्योंकि इस बार आप देखे होंगे टीआरई 3 में यहाँ पे जिनका भी हिस्ट्री सब्जेक्ट है, खास करके टीजीटी और 6 to 8 में, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें अटपटा पूछने से जो क्या हुआ है उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, और थोड़ा सा आसान उनके लिए हो गया है जिनका सब्जेक्ट थोड़ा ज्योग्राफी था और इकोनॉमिक्स था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कम्बिनेशन की भी हम बात करेंगे कि आप कौन सा विषय ले ताकि आपका जो है कहीं ना कहीं ये राह जो है इसको पाना आसान हो जाए। बाकी सिलेबस क्या रहेगा और स्ट्रेटजी क्या रहेगा, ताकि ये सब फॉलो करके हम लोग आसानी से जो है, क्योंकि अभी भी दिन है 150, तो कम से कम 100 दिनों में ये सब को पूरा कर ले और आपका जो है सिलेक्शन इसमें पक्का हो जाए। इससे पहले भी जो है हम लोग पीआरटी का और साथ में जो 40 नंबर का जीएस पेपर होता है उसके लिए हम लोग डिटेल में वीडियो बना चुके हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछता है और क्या उसमें स्ट्रेटजी और सिलेबस है, क्या बुक लिस्ट है, सब के बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। और आज की बारी है 80 नंबर वाला पेपर का, जो 6 to 8 और टीजीटी का है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मान लीजिए अगर आपके पास अगर कोई डाउट है और कुछ पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फॉलो करके कहीं भी आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ये नाम सर्च करके। व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके अगर आप कोई डाउट है अगर आप और तो पीडीएफ लेना है तो यहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करके हमें पूछ सकते हैं। और इतना भरोसा आपको थोड़ा सा दिखाना होगा कि हम खुद जो है टीचर है एक बिहार गवर्नमेंट में, तो यहाँ पे खुद पेपर देने के बाद ये सब हम एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ भी हम बोल देंगे और आप मान लीजिएगा। तो हम खुद यहाँ पे पेपर दिए हुए और खुद सेलेक्ट हुए हैं, इसलिए आपको हम ये सब चीज़ें आपको बता रहे हैं कि हाँ ये अगर आप भी पढ़िएगा तो आपका हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले थोड़ा हम 6 to 8 का, क्योंकि जो भी नया इसमें अगर कोई देख रहे हैं वीडियो तो उनका थोड़ा सा यहाँ पे आसानी हो जाएगा। सबसे पहले देखिए 6 to 8 की बात करते हैं तो टोटल जो है 150 का पेपर इसमें होता है, जिसमें 30 क्वेश्चन जो होता है लैंग्वेज का होता है, जिसमें हिंदी का 9 क्वेश्चन और इंग्लिश का 21 रहता है। बस ये क्वालिफाइंग मार्क रहता है, यानी इसका जो है आपको ये 30 नंबर का आपको 30% जो है पासिंग मार्क चाहिए, यानी 9 नंबर आपका यहाँ पे पासिंग चाहिए। अगर आप 9 नंबर से कम लाते हैं तो आगे आपका कॉपी चेक नहीं होगा और वहीं पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, इससे मतलब जो मेरिट बनता है उसमें इसका कोई योगदान नहीं है। बस यहाँ पे ज़्यादा नंबर आप लाइएगा तो यहाँ पे जब टाई ब्रेकर होता है, जब आपका नंबर 2 आदमी का नंबर जब सेम हो जाता है तो उसमें ये टाई ब्रेकर के रूप में काम करता है। तो इसको भी हल्के में नहीं लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नंबर लाने की कोशिश कीजिए। और बाकी जो इसमें से 120 क्वेश्चन बच जाता है यही आपका मेरिट में काम आता है। और इसमें भी 2 भाग होता है, ये 120 में जो है एक 40 नंबर का जो जीएस पेपर होता है, और बाकी जो है 80 क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्ट होता है। और इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और ये जो जीएस का सब्जेक्ट है 40 नंबर का, इसके बारे में हम लोग डिटेल से वीडियो बना चुके हैं। पूरा टीआरई 1, 2, 3 का जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पाँचों सब्जेक्ट का, एक एक क्वेश्चन को हम लिख कर आपको बताए हैं कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। अगर आप ये नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे देखिए 6 to 8 में जो है आपका 3 तरह का पेपर होता है। एक एसएसटी का होता है, इसके अलावा एक साइंस और मैथ, ये दोनों मिलाकर होता है। साइंस से भी 40 क्वेश्चन और मैथ से ये 40 क्वेश्चन। बाकी एक लैंग्वेज का पेपर होता है, और इसमें क्या योग्यता है, कौन भर सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। मान लीजिए अगर आप एसएसटी सब्जेक्ट अगर आप फॉर्म डालते हैं तो यहाँ पे जो है 4 पेपर होता है, एक हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का,
पॉलिटी का और इकोनॉमिक्स का, सभी से जो है 40-40 क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन इसमें आपको 2 सब्जेक्ट ही चुनना पड़ता है, जिसमें आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई कम से कम एक होना चाहिए, चाहे आप दोनों भी ले सकते हैं, नहीं तो कम से कम आपका इसमें से जो है एक होना चाहिए। ये पेपर देने के लिए है, ये फॉर्म भरने की योग्यता नहीं है, ये पेपर देने के लिए है। बाकी यहाँ पे अगर दोनों में से अगर आप एक ले लेते हैं तो बाकी ये आपका जो है पोल साइंस इकोनॉमी में से भी आप एक ले सकते हैं, और ये 2 पेपर मिलाकर आपका जो है 80 नंबर का ये पेपर होगा 40-40 का। बाकी अगर आप मान लीजिए अगर आप मैथ साइंस से भरते हैं तो आपका ये जो 80 क्वेश्चन होता है, इसमें से जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलाकर 40 नंबर और मैथ का जो है 40 नंबर रहता है। बाकी आप लैंग्वेज अगर कोई सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हिंदी, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, ये सब का पेपर होता है। तो इसमें पूरा का पूरा 80 नंबर हिंदी से रहेगा, इंग्लिश लेंगे तो पूरा 80 नंबर इंग्लिश से रहेगा, उर्दू लेंगे तो पूरा 80 नंबर ऐसे रहेगा। बाकी ये 40 जो है जीएस सबके लिए कॉमन है। अगर आप कोई भी पेपर देते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का देते हैं, तो ये 40 नंबर सभी में जो है सेम क्वेश्चन रहता है, ये कॉमन रहता है। तो यही होता है 6 to 8 का, और जो भी नए हैं उनके लिए था, बाकी तो जो पहले से दिए हैं उनको मालूम होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं सिलेबस का, जो यहाँ पे बीपीएससी ने अपने साइट पे अपलोड किया था। ये 80 नंबर का है। इसमें सीधा लिख दिया गया है कि पाठ्यक्रम एनसीईआरटी और एससीईआरटी से क्वेश्चन रहेगा। हालांकि इसका जो स्तर है थोड़ा सा इसमें बढ़ा दिया जाएगा। बाकी जो जीएस में 40 नंबर का आपको मालूम होगा, इसमें जो है 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहता है, और इसमें 1 से 8 रहता है, यानी आपको 40 क्वेश्चन रहता है, जिसमें गणित, करेंट हो गया, साइंस हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल हो गया। ये आपका 5 सब्जेक्ट रहता है, 1 से 8 क्वेश्चन रहता है, यानी 40 क्वेश्चन रहता है। इसको हम बता चुके हैं डिटेल में। अब थोड़ा हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे कैसे टीचर बन सकते हैं। तो देखिए, अगर इसमें 3 तरह के टीचर होते हैं, ये आपको एक बताए भी है, भाषा के, सामाजिक विज्ञान के और गणित और विज्ञान के। तो सबसे पहले जिन भाषा को अगर मान लीजिए जिनका सब्जेक्ट है, भाषा के टीचर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए जो है स्नातक स्तर पे यानी ग्रेजुएशन स्तर पे जो है प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स पेपर या सब्सिडियरी विषय के रूप में जो है संबंधित भाषा विषय पठित हो। यानी जो भी भाषा के आप टीचर बनना चाहते हैं तो उस संबंधित भाषा से जो है आपको ग्रेजुएशन लेवल पे, चाहे आपके ऑनर्स हो चाहे आपका सब्सिडियरी हो, वो सब्जेक्ट जो है अगर आप पठित हो यानी पढ़े हो तो आप इसमें शिक्षक बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संस्कृत के शिक्षक बनना चाहते हैं तो वो जो है अपना जो स्नातक है ग्रेजुएशन लेवल पे, चाहे उनका सब्जेक्ट अगर सब्सिडियरी में संस्कृत हो या ऑनर्स में सब संस्कृत हो, तो वो टीचर बन सकते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए इंग्लिश का बनना है तो आपका अगर इंग्लिश जो है पेपर आपका मान लीजिए अगर चाहे वह सब्सिडियरी हो चाहे आपका ऑनर्स पेपर हो, तो इसी आपका टीचर जो है 6 to 8 के भाषा विषय के बन सकते हैं। बाकी एसएसटी का अगर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि स्नातक स्तर पे इतिहास, भूगोल, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए राजनीति, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, यानी जितना सब्जेक्ट है इनमें से जो है आपका 2 विषय जो है स्नातक स्तर पे होना चाहिए। चाहे आपका ये 2 विषय ऑनर्स हो सकता है, चाहे आप सब्सिडियरी, ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन इनमें से जो है 2 सब्जेक्ट कम से कम आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तब आप जो है एसएसटी के टीचर आप बन जाइएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए गणित और साइंस में क्या है कि अगर ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आपका जो है विषय गणित हो, सांख्यिकी हो, भौतिकी हो, रसायन हो, जीव विज्ञान में से 2 आता है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, इनमें से भी कोई हो, यानी ये जो सब्जेक्ट है इनमें से अगर आपका 2 विषय है कोई भी, तो आप जो है मैथ और साइंस के टीचर जो है बन सकते हैं, आप एलिजिबल है। तो यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। बाकी अब देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो है अभी जो TRE 3 का पेपर हुआ था उसमें अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे जिनका भी हिस्ट्री सब्जेक्ट था तो वहाँ पे थोड़ा सा पेपर टफ आया था इस बार। साथ में आपका जिनका भी ज्योग्राफी था तो मॉडरेट था। इकोनॉमिक्स जो है आपका इस पर भी मॉडरेट था, क्योंकि ज्योग्राफी से जो है बहुत सारा सवाल इकोनॉमिक्स में यहाँ पे उठाकर रख दिया गया था। तो क्योंकि हम क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए आपका ये TGT का है। TGT में भी वही सही होता है, 80 नंबर का एक पेपर होता है, 40 नंबर का एक GS पेपर होता है और 30 जो है लैंग्वेज का होता है। यहाँ पे एक अंतर हो जाता है 6 to 8 की तुलना में, जो आपका वहाँ पे मैथ और साइंस को मिलाकर एक टीचर बनाया जाता है, यहाँ पे दोनों को अलग कर दिया जाता है, साइंस वालों को अलग, मैथ वालों को अलग। यहाँ पे अब साइंस से जो है पूरा मिलाकर 80 क्वेश्चन रहता है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलाकर। बाकी
जो मैथ है इनका जो है केवल मैथ क्वेश्चन 80 क्वेश्चन मैथ से रहता है। बाकी जो एसएसटी में उस प्रकार से था कि हाँ यहाँ से चारों में से 2 चुनना है, जिसमें से हिस्ट्री ज्योग्राफी कम से कम 1 होना चाहिए, बाकी इन दोनों में से 1 और दोनों से जो है 40-40 जो है क्वेश्चन रहता है। बाकी यहाँ पे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में से है कोई एक से आपका 80 नंबर का रहेगा। बाकी इसमें थोड़ा हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मान लीजिए गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसमें यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए स्नातक स्तर पे यानी ग्रेजुएशन लेवल पे गणित के साथ, यानी आपका गणित तो होना ही चाहिए, गणित के साथ जो है आपका मान लीजिए भौतिकी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, रसायन विज्ञान है, सांख्यिकी है, यानी गणित के साथ, गणित तो आपका कंपलसरी है, ये आपका होना ही चाहिए। गणित के साथ अगर इन सब्जेक्ट में से जो है कम से कम अगर आपका 2 सब्जेक्ट है तो आप जो है गणित के शिक्षक बन सकते हैं। गणित के साथ 2 सब्जेक्ट, यानी अगर देखिए जैसे बिहार में है कि आपका 3 सब्जेक्ट रहता है, एक आपका ऑनर्स पेपर रहता है और 2 जो है सब्सिडियरी रहता है। तो ये दोनों में से मान लीजिए अगर ये है और एक जो है आपका गणित है तो आप इसमें टीचर बन जाइएगा। अब देखिए दूसरे स्टेट में क्या है कि मतलब जो है ग्रेजुएशन होता है उसमें 4-5 सब्जेक्ट ये लोग जो है पढ़ लेते हैं बीच में छोड़कर। तो यहाँ पे अगर उस वैसे भी है आपका 2 पेपर तो भी आप बन सकते हैं। इसमें कोई टाइम का लिमिट नहीं है कि हाँ ये जो आपका पेपर है आपका जो है वो आपका 1 साल पढ़े हैं या 2 साल पढ़े हैं या 3 साल पढ़े हैं, वो आपका सब्जेक्ट इसमें होना चाहिए तो आप बन सकते हैं। तो ये गणित का था। उसके बाद हम साइंस की बात करें तो देखिए स्नातक स्तर पे यानी ग्रेजुएशन लेवल पे आपका जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में पठित हो और इंजीनियरिंग से जो है स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता, यानी अगर आप जो है बीटेड भी किए इंजीनियरिंग किए हैं तो उसमें अगर आपको स्नातक में यानी अगर विज्ञान की विशेषता है साइंस की तो उसमें आप जो है विज्ञान का टीचर बन सकते हैं। उसके अलावा आपका जंतु विज्ञान और साथ में वनस्पति और रसायन है तो आप यहाँ पे जो है साइंस के शिक्षक बन सकते हैं। बाकी यहाँ पे इसके अलावा हम थोड़ा बात करते हैं एसएसटी का। देखिए एसएसटी में अगर देखिएगा तो एसएसटी में क्या है, देखिए स्नातक स्तर पे यानी ग्रेजुएशन लेवल पे सहायक विषय यानी आपका सब्सिडियरी विषय और प्रतिष्ठित विषय यानी ऑनर्स पेपर, यानी स्नातक स्तर पे अगर आपका सब्सिडियरी और ऑनर्स विषय के रूप में अगर आपने जो है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति में से किसी जो है 2 विषय में उत्तीर्ण हो तो अनिवार्य रूप से अगर आप यहाँ पे जो है शिक्षक बन सकते हैं। यहाँ पे जो है लिखा गया है कि आपका स्नातक स्तर पे जो है आपका सब्जेक्ट सब्सिडियरी हो या ऑनर्स हो, ये आपका चारों सब्जेक्ट में से जो है 2 विषय यहाँ पे आपके होना ही चाहिए, जिसमें अनिवार्य रूप से देखिए यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया है कि जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल होना ही चाहिए। यानी आपका जो मान लीजिए 4 सब्जेक्ट है इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स और आपका यहाँ पे पॉलिटी, इसमें से जो है एक सब्जेक्ट आपका यहाँ पे हिस्ट्री या ज्योग्राफी अगर आप ऑनर्स में नहीं लिए हैं, यानी मान लीजिए दोनों नहीं है आपका ऑनर्स में, चाहे सब्सिडियरी हो चाहे आपका ऑनर्स हो, तो आप यहाँ पे एसएसटी के जो है टीचर नहीं बन सकते हैं। मान लीजिए आपका जो है ग्रेजुएशन में मान लीजिए आप पॉलिटी ले लिए, एक आपका जो है मान लीजिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स ले लिए और मान लीजिए एक आपका सब्जेक्ट कोई जैसे कोई भी सब्जेक्ट ले लिए, चाहे आप होम साइंस ले लिए, चाहे आप साइकोलॉजी ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, तो यहाँ पे आप जो है एसएसटी के स्टूडेंट नहीं बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके सब्सिडियरी या ऑनर्स में जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी कम से कम आपका होना ही चाहिए, तभी आप एसएसटी के टीचर यहाँ पे आप बन सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम देने के लिए अलग होता है, एग्ज़ाम देने के लिए 4 ही पेपर होता है आपका, इतिहास, भूगोल और शास्त्र और राजनीति में से जो है इसी में से चारों में पेपर होता है, चाहे आपका कोई अनर सब्सिडियरी हो, जो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी अलग है और एग्ज़ाम देने का एलिजिबिलिटी अलग है। इनमें से जो है 2 विषय आपको चुनना रहता है, जिनमें से इतिहास और भूगोल में से एक रहना चाहिए, बाकी इन तीनों में से कोई एक चुनकर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए भाषा में वही है कि आपका भाषा से संबंधित विषयों के संबंधित में स्नातक स्तर पे जो है आपका ऑनर्स या सब्सिडियरी होना चाहिए, यानी आपको सब्सिडियरी या अगर आपका ऑनर्स में अगर वो कोई लैंग्वेज पेपर है तो आप यहाँ पे जो है भाषा से संबंधित टीचर जो है 9th-10th में बन सकते हैं। तो ये आपका कॉम्बिनेशन था और यहाँ पे आपको पेपर जो है कौन सा लेना चाहिए हम बाद में बात करेंगे जब क्वेश्चन दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे 40 नंबर ये जो है इसके बारे में हम डिटेल से जो है आपको हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा चलिए बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एसएसटी के
एसएसटी में आपको मालूम होगा 4 सब्जेक्ट का पेपर होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। इनमें से जो है आपको 2 सब्जेक्ट चुनना होता है, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कम एक आपका होना चाहिए, दोनों भी हो सकता है। बाकी जो है आपका पॉलिटी इकोनॉमिक्स में से एक होना चाहिए। ये आपका ये दोनों नहीं हो सकता है। पॉलिटी इकोनॉमिक्स आप दोनों नहीं चुन सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी में से जो है दोनों चुन सकते हैं, एक भी चुन सकते हैं, लेकिन पॉलिटी इकोनॉमिक्स में से कोई भी जो है आपका एक ही रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, तब आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सब्जेक्ट जो है चुनना आसान है। सबसे पहले हम 6 to 8 की बात कर लेते हैं। जो पेपर हुआ था आपको, इसमें जो है आपको 40 क्वेश्चन, हिस्ट्री की हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से पूछा था। तो देखिए जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री था उसमें से 18 क्वेश्चन था 6 to 8 पेपर में। ये हम TRE 3 की बात कर रहे हैं। जो आपका मेडाइवल था उसमें मात्र 2 से 3 क्वेश्चन पूछा था। जो है एंशिएंट था उससे 8 क्वेश्चन था, और वर्ल्ड से जो है 12 क्वेश्चन जो है पूछा था आपके TRE 3 के 6 to 8 में। अब देखिए क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ से पूछा था। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडर्न का, जो 18 क्वेश्चन पूछा था। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो है 8 क्वेश्चन पूछा था, जिसमें साइमन आयोग से था, खिलाफत आंदोलन से था, कांग्रेस से क्वेश्चन था, नौसेना विद्रोह से था। ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो है पूछा था, जो आपको हम ये वीडियो में पूरा पढ़ा चुके हैं और पूरा जो है इसमें से लड़ गया है। अगर आप ये वीडियो देख कर गए होंगे तो 8 क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही हो जाता। बाकी यहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन से जो है 2 क्वेश्चन पूछा था, एक गदर पार्टी से पूछा था और एक जो है हानि रहित बम किसने फेंका था, ये क्वेश्चन पूछा था। और ये दोनों क्वेश्चन आपको क्रांतिकारी आंदोलन वाला जो है अभी हम यहाँ पे कराए हैं ये वाले वीडियो में। अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। पेपर से पहले जितना भी क्रांतिकारी आंदोलन हुआ है, 25 क्रांतिकारी आंदोलन को हम इसमें कवर कराए हैं, और यहाँ पे आप देख भी लिए कि क्वेश्चन इससे जो है पूछा हुआ है। बाकी यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन जो है वायसराय और जनरल से पूछा था कि पहला वायसराय और गवर्नर कौन था। ये भी आपको भी वीडियो हम बता चुके हैं, और यहाँ पे ये जो है इसमें भी हम आपको ये बता चुके हैं। बाकी यहाँ पे देखिए किसान जनजाति आंदोलन से जो है इससे 4 क्वेश्चन पूछा था। एक आपका तेभागा आंदोलन से, दूसरा फुल्का विद्रोह से, तीसरा जो है ताना भगत आंदोलन, और एक और आपका था जनजातीय आंदोलन से। यानी किसान और जनजातीय आंदोलन से मिलाकर जो है टोटल आपके 4 क्वेश्चन जो है पूछा था TRE 3 के 6 to 8 में। एक क्वेश्चन जो है पुस्तक लेखक से पूछा था आपके इसमें। एक क्वेश्चन अखबार और पत्रिका से था, जो द हिंदू पत्रिका के नाम से था। उसके बाद जो है इसमें जो है आपका भूगोल से जो है 3 क्वेश्चन पूछ लिया था आपको 6 to 8 में। एक पूछा था कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी। एक आपको दर्रा वाला क्वेश्चन था, जो पूछा था कि मुल्ला, मस्कत और बोलंदारा ये सब क्या है, ये तीनों चीज़ क्या है, तो दर्रा है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा था। एक पूछा था कि पहला सूती कपड़ा मिल जो है कब स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन जो है, तीनों क्वेश्चन जो है आपको भूगोल से क्वेश्चन था, और ये 9th 10th के ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा था। उसके एक बार पूछा था सामाजिक सुधार से कि हाँ वो डिस्पैच कब आया था, तो 1854 में ये क्वेश्चन पूछा था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये आपका मॉडर्न से जो है 18 क्वेश्चन ये आपके 6 to 8 हिस्ट्री पूछा था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना होगा और ये कहाँ से मिलेगा। तो देखिए आपका आधुनिक इतिहास पढ़ना है, तो आपको हम टॉपिक यहाँ पे बता दिए कि कहाँ कहाँ से पूछा है। INM तो आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि हाँ ये वाला वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल से जो है बनाया गया है, और साथ में इसमें बिहार को भी ऐड कर दिया गया है, जो आपके BPSC लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे देखिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तो आप यहाँ पे लुसेंट पढ़ सकते हैं। लुसेंट में का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसके अलावा जो आपका घटना चक्र का जो आता है, घटना चक्र का ये बुक जो आपका BPSC पूर्वावलोकन आता है 69वीं तक, ये बुक में आपका जो भी मॉडर्न हिस्ट्री है वो पढ़ना है। साथ में बिहार का भी आधुनिक इतिहास है, ये यहाँ से पढ़ लीजिए, आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। बाकी आपका इस ट्रिविया का जो बुक है इसमें भी आपका मॉडर्न है, ये भी पढ़ सकते हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पे देखिए मध्यकालीन से जो है मात्र 2 ही सवाल हमको मिला। एक जो है मंगोल शासक से मिला था, पूछा था कि मंगोल साम्राज्य में यम जो है किसके लिए उपयुक्त होता है, ये क्वेश्चन मिला था। बाकी देखिए प्राचीन से जो है 8 क्वेश्चन था, एक बौद्ध और जैन से संबंधित था, एक गुप्त से था, एक सिंधु घाटी सभ्यता से था, मगध साम्राज्य से एक था, वैदिक सभ्यता से एक था, और भारतीय दर्शन से जो है एक क्वेश्चन आपका ऐसे ही पूछा था। 7 से 8 सवाल आपके प्राचीन से था, ज़्यादा आपको मॉडर्न से पूछा हुआ है। बाकी आपको वर्ल्ड से भी क्वेश्चन अच्छा खासा है। वर्ल्ड हिस्ट्री से जो है 12 क्वेश्चन आपको पूछा था, जिसमें एक पुस्तक लेखक से भी क्वेश्चन था वर्ल्ड हिस्ट्री से। उसके बाद वर्ल्ड वार से, यानी एक क्वेश्चन प्रथम विश्व युद्ध से, और दूसरा जो है द्वितीय विश्व से पूछा था। एक आपका इटली एकीकरण से पूछा था सवाल, फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति से पूछा था। उसके बाद पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया
एक ऑस्ट्रेलिया के इतिहास से भी जो है क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद एक जो है पंचशील समझौता जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ये पूछा था। उसके अलावा एक वियतनामी इतिहास से पूछा था कि हाँ येन बाई विद्रोह जो है वहाँ पे उससे संबंधित। एक हिटलर की आत्मकथा क्या है वो पूछा था। उसके अलावा राष्ट्रसंघ जो है किस संधि के तहत स्थापित हुआ है, और यूरोप के जो 1848 की क्रांति है, इससे जो है एक क्वेश्चन जो है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा था। तो ये आपका 6 to 8 से जो है हिस्ट्री पूछा था। अब यहाँ पे देखिए जो है मध्यकालीन से एक भी क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि टीआरई 4 में नहीं पूछेगा, आपको मध्यकालीन पूरा पढ़ के जाना है। बीपीएससी का एक यही है कि उसका कोई भरोसा नहीं हो सकता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ दे। तो आपको पूरा आधुनिक भी पढ़िए, मध्यकालीन भी पढ़िए, प्राचीन भी पढ़िए और वर्ल्ड भी पढ़िए। अब यहाँ पे पढ़ना कहाँ से, ये देखिए आपका तो हम मॉडर्न में बता दिए हैं। वर्ल्ड की बात करें, देखिए वर्ल्ड का जो है आपको 9th का हिस्ट्री और 10th का हिस्ट्री, ये आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए। ये आपका वर्ल्ड पढ़िएगा तब आपका वर्ल्ड क्वेश्चन जो है आपका बनेगा। बाकी आपका जो देखिए मध्यकालीन और प्राचीन है, तो इसके लिए आपको हम यहाँ पे एक बुक बताते हैं, वो पढ़िए। ये जो है ज्ञान प्रकाशन का इतिहास का बुक आता है, जिसमें जो है पूरा एंशिएंट, मेडाइवल और प्राचीन होगा। ये बुक आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसमें क्या है कि पूरे डिटेल से दिया गया, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो हमको मतलब ये क्वेश्चन जब देखने के बाद लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन, ये बुक जो है थोड़ा सा इसमें अच्छा है इसके लिए, तो ये भी पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई भी अच्छा बुक है एक इतिहास का, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इसके अलावा। देखिए ये वाला जो बुक है भारतीय इतिहास का जो घटना चक्र का, क्योंकि आपका हिस्ट्री स्पेशल बुक है, मतलब है 40 नंबर का, तो आप इसमें रिस्क मत लीजिए कि हम कम पढ़ेंगे, आपको समय भी है। तो ये वाला बुक जो स्पेशल आता है वो पढ़िए। और साथ में मान लीजिए अगर ये नहीं पढ़ते हैं तो ये बुक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है बीपीएससी आयोग आपका एग्ज़ाम ले रहा है और यही आपका क्वेश्चन जो है छापता है। तो जो भी क्वेश्चन पहले से सेट किया गया है, बाकी इसके इर्द गिर्द जो सवाल है इसमें डिस्कस कर दिया गया है। तो ये बुक बहुत फ़ायदेमंद है और साथ में क्वेश्चन रिपीट भी होता है, तो ये बुक तो आपको पढ़ना ही है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं 9th-10th के हिस्ट्री का। देखिए 9th-10th का हिस्ट्री जो पूछा था, यहाँ पे 9th-10th में अगर आप जान के अचंभा हो जाइएगा कि आपके इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से जो है एक भी सवाल जो है आपका 9th-10th में क्वेश्चन नहीं पूछा है। सारा का सारा क्वेश्चन आपको जो है केवल जो है मेडाइवल और एंशिएंट से पूछा है। वर्ल्ड से भी जो है एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। अभी आप ऊपर देखे हैं 6 to 8 में केवल मॉडर्न से और वर्ल्ड से ज़्यादा क्वेश्चन था, उसमें आपका मेडाइवल और प्राचीन से नहीं था। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया है एकदम, समझ लीजिए कि आपका वो भी क्वेश्चन जो इसमें पूछा है, इसमें ऐसा लगा है कि हाँ सेटर क्या किया है कि सीधा पाना उलटा है आंख बंद करके, जहाँ से क्वेश्चन मिला है लाइनें से पूरा लिख दिया है। ऐसे आपको प्रतीत होगा जब इसका क्वेश्चन देखिएगा। तो जैसे पढ़िएगा आपका हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता, तो उससे लगातार 3 क्वेश्चन पूछा है। मौर्य साम्राज्य जब पढ़िएगा तो लगातार आपका 10 क्वेश्चन जो है केवल मौर्य साम्राज्य से पूछा है 9th-10th में। हर्षवर्धन के बारे में पढ़िएगा तो हर्षवर्धन का 4 क्वेश्चन जो है लगातार आपका पूछा है। गुप्त साम्राज्य से 2 क्वेश्चन, चोल साम्राज्य से जो है 4 क्वेश्चन पूछा है। दिल्ली सल्तनत जो है आपका, इसमें से जो है 8 सवाल पूछा है, जिसमें से केवल इल्तुतमिश से जो है 4 सवाल। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के पूरा मिलाकर 4 क्वेश्चन पूछा है। बलबन से जो है 3 क्वेश्चन, दासवन से 1 और अकबर से जो है 5 क्वेश्चन पूछा है। यानी इतना ही दूर में जो है पूरा जो है हिस्ट्री निपटा दिया है। और केवल इसमें आप देख सकते हैं केवल इसमें मेडाइवल ही पूरा सवाल है। मेडाइवल और एंशिएंट आपका गुप्त, चोल, ये जो है आपका हर्षवर्धन, ये सब जो है थोड़ा पूछा है आपका एंशिएंट, और बाकी आपका मेडाइवल है। तो यहाँ पे ये दोनों मिलाकर वो भी आपको ऐसे किया है कि सीधा उठाया है और पूरा लगातार लाइन से एक ही मतलब आदमी के बारे में ही या एक ही आपका वंश के बारे में ही पूरा क्वेश्चन लिख दिया है। मौर्य साम्राज्य से लगातार 10 क्वेश्चन पूछा है। आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि हाँ कैसे बीपीएससी मतलब क्वेश्चन सेट करता है, इसका कोई ठीक ही नहीं है। सीधा वैसे मतलब सीधा उठाता है एक ही चैप्टर और सीधा पूछ लेता है। जैसे क्या किया है पॉलिटी में जो है आपका जो पेपर रद्द हुआ था टीआरई 3 वाला, उसमें तो एक टॉपिक से क्या किया था, एक चैप्टर से जो है 15 सवाल पूछा था। और यहाँ पे देखिए मौर्य साम्राज्य से जो है 10 सवाल केवल हिस्ट्री के 9th-10th से पूछा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हैं। और ये आपको हम पढ़ने के लिए, ये सब क्वेश्चन ढूंढने के लिए आपको ये वाला बुक जो है काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये अगर चाहते हैं तो आप ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी आपके पास कोई भी अच्छा बुक है हिस्ट्री का तो आप पढ़ सकते हैं। अब हम थोड़ा बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी का देखिए, ज्योग्राफी तो हम आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री के तुलना में आप बहुत आसान है। जिनका भी मान लीजिए हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपका है 9th-10th में तो आप ज़रूर लीजिए ज्योग्राफी। हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री जो है आपको थोड़ा रटने वाला विषय है, इसमें जो है फैक्ट ज़्यादा है
और ज्योग्राफी जो है आपका कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें आपका कंसेप्ट अगर अच्छा है तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछेगा, बना सकते हैं। तो ज़्यादा हम प्रीफर करेंगे अगर आप ज्योग्राफी लेते हैं तो मेरे हिसाब से अच्छा है। बाकी आपके पास अगर हिस्ट्री अच्छा है तो आप हिस्ट्री ही लीजिए। अब हम थोड़ा देखते हैं 6 to 8 और 9 10 में। देखिए ये 6 to 8 का क्वेश्चन है और ये जो है आपका 9 10 का है। अब देखिए हम क्वेश्चन पे सबसे पहले चलते हैं। देखिए एक जो है NH और WH से क्वेश्चन जो है पक्का पूछेगा आगे भी और हमेशा पूछते आया है। यहाँ पे पूछा था कि धुबरी की जो लंबाई है NH2 की लंबाई पूछ लेता है, तो ये 6 to 8 में पूछा था। और ये क्वेश्चन आपको 10th क्लास में पढ़ना है, जो लास्ट में आपका विनिर्माण उद्योग है उसमें। वर्षा जल संचय से ये देखिए क्वेश्चन जो है आपको 6 to 8 और 9 10th ये दोनों में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। बाकी इकोनॉमिक्स जो है आपका पहला ही क्वेश्चन वर्षा जल संचय वाला ही पूछा था कि छत पे वर्षा जल संचय जो है कहाँ पे किया जाता है, और ये भी क्वेश्चन आपको 6 to 8 में पूछा था, ज्योग्राफी में भी और साथ में ये इकोनॉमिक्स में भी, ये दोनों में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा आगे देखिएगा हिमालय का जो विभाजन है, इससे जो है 2 क्वेश्चन आपका 6 to 8 में पूछा हुआ है। पाइपलाइन से जो है 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, और ये सभी के सभी आपको जितना आप क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आपको 9 10th के हिस्ट्री से पूछा है, 8 9 10th के। उसके बाद जो द्वीप है, द्वीप से 2 क्वेश्चन पूछा है और दोनों आपको NCERT से पूछा है। सिंचाई प्रणाली जो है मेघालय में सिंचाई की जो ड्रिप प्रणाली है, ये भी आपका हूबहू क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ है NCERT से। खनिज संसाधन, ये एक ऐसा चैप्टर है, खनिज संसाधन और विनिर्माण उद्योग, ये 2 चैप्टर ऐसा है, समझ लीजिए कि आपका 6 to 8 और 9 10th का कोई ऐसा पेपर नहीं है 6 to 8 और 9 10th में ज्योग्राफी का जहाँ से जो है आपको 8 सवाल नहीं पूछा हो। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, ये कम से कम ये दोनों चैप्टर ना पूरा आपको याद होना चाहिए, रटना पूरा, मतलब रट जाइए कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही। इसके अलावा रेलवे से 2 क्वेश्चन, और ये भी आपको 10th के NCERT से पूछा था। एक मिट्टी से, ये भी 10th क्लास में। पहाड़ियों से 2 क्वेश्चन था। फसल से 2 क्वेश्चन, सभी NCERT से सवाल है। नदी से भी 2 क्वेश्चन पूछा था। झील के बारे में पूछा था कि वेम्बनाथ झील, ये भी आपका क्वेश्चन आपको NCERT में दिया गया है। इसके अलावा देखिए एक बंदरगाह से क्वेश्चन पूछा था जो आपको स्वतंत्रता के समय में, ये भी क्वेश्चन NCERT में हूबहू लिखा हुआ है। जनगणना, जनगणना जिनका भी सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जनगणना पूरा घोर के पी जाइए, जिनका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और साथ में इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे जनगणना आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद बिहार भूगोल, बिहार भूगोल से जो है 6 क्वेश्चन पूछा था, एक कृषि से, अभ्यारण्य से, वर्षा से, जलवायु से और जनगणना से। यहाँ पे आपको जनगणना आना ही चाहिए। उसके अलावा देखिए खादीन और गुल या पलार पानी, ये आपका चैप्टर है 10th क्लास से पूछा था एक क्वेश्चन। तो आपको हम ये पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको बताए हैं। अब थोड़ा देखिए 9 10th में देखिए क्या था। 9 10th में पहला ही क्वेश्चन था कि पृथ्वी के कुल विस्तार का भारत में कितना है, तो 2.4%, ये आपका NCERT 9th का क्वेश्चन था। भारत के मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई आपको NCERT का सवाल है। इंदिरा पॉइंट की विशेषता, ये भी NCERT का सवाल है। पहाड़िया गारो खासी जंतिया सभी क्वेश्चन पूछा था, NCERT से था। नदी और नदी बेसिन से आपका 2 क्वेश्चन था, एक नदी से एक नदी बेसिन से। जल प्रदूषण से एक क्वेश्चन था, मानसून से भी एक क्वेश्चन पूछा था। उसके अलावा जो इसमें जो है वन जो है राज्य में घटते प्रतिशत, उसको यहाँ पे सजाने के लिए दिया था बढ़ते घटते क्रम में। राष्ट्रीय उद्यान से एक क्वेश्चन पूछा था NCERT से। इसमें भी देखिए जनगणना से जो है 9 10th में 3 क्वेश्चन पूछा था। उसके अलावा देखिए पर्वत चोटी के बारे में पूछा था कि यहाँ सागरमाथा जो है किस पर्वत को बोला जाता है। भूटान से 2 क्वेश्चन पूछा था कि आपका भूटान का जो है हिमच्छादित स्थल कितना है, और साथ में जो है यहाँ पे फसल से एक क्वेश्चन पूछा था आपको भूटान से। श्रीलंका से जो है एक पूछा था खनिज के बारे में, श्रीलंका जो है किस खनिज में जो है अति संपन्न है। उसके बाद एक बांग्लादेश से पूछा था जन्म दर वहाँ पे 2022 का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भूटान, श्रीलंका और म्यांमार, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आप देखिए कि भारत के जो ही पड़ोसी राज्य है वहाँ से क्वेश्चन पूछा है। और ये चैप्टर आपको 9th के जो SCERT बुक है बिहार का, यहाँ पे एक जो है पूरा चैप्टर ही है 9th क्लास में, भारत के पड़ोसी देश, और उसमें जितने भी भारत के 7 पड़ोसी देश है ये सब के बारे में जो है वहाँ की जानकारी जो है दी गई है। तो वो आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसके अलावा अक्षांश और देशांतर रेखा से जो संख्या पूछा था आपको, ये क्वेश्चन था। उसके अलावा देखिए यहाँ पे खनिज से जो है 2 क्वेश्चन पूछा था आपको, एक कि हाँ बॉक्साइट जो है बिहार के किस जिला में मिलता है, और एक जो है मैग्नीज उत्पादक जो है 2024 में अग्रणी राज्य कौन है। उसके अलावा मिट्टी से एक पूछा था कि काली कपास वाली मिट्टी कौन सी होती है। फसल से 2 क्वेश्चन पूछा था इसमें कि कहवा जो है फसल, इसके बारे में, और गेहूं उत्पादक राज्य 2024 में कौन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि करंट का डाटा भी पूछ रहा है, और ये आपको हम बताए थे कि आपको एसपीडी जो करंट पढ़िएगा तो उसमें जो है आपका दिया गया है ये सब चीज़, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। नदी परियोजना से एक क्वेश्चन था। मत्स्य उत्पादन
2023 में अग्रणी राज्य कौन है, यानी आपको डाटा जो है करेंट करके पूछा हुआ है। हालांकि ये सभी जो डाटा देखिएगा, सॉरी मैं आपका जो है मत्स्य उत्पादन, मैग्नीज उत्पादन, बॉक्साइड, ये सब जो है पढ़ना है एनसीईआरटी में, लेकिन वहाँ पे जो है करंट वाला डाटा नहीं दिया है। लेकिन एग्जाम में करंट दे रहा है तो आपको करंट वाला भी याद करके जाना है। ये आपका देखिए 8वां से क्वेश्चन पूछा था कि गैर परंपरागत ऊर्जा कौन है। पेट्रोलियम जो है आपका क्षेत्र दिया गया था, जैसे असम, डिगबोई, ये सब जो है मिलान करना था, वहाँ से एक था। उसके अलावा एक कोयला क्षेत्र से क्वेश्चन दिया था, जहाँ पे वो भी मिलान करना था। उसके बाद देखिए उद्योग से 2 और क्वेश्चन पूछा था, आप ऊपर से भी देखे हैं 2। उद्योग में एक और क्वेश्चन था कि जैसे मिलान करने के लिए दिया था, और एक और था कि सीसा अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है। इसके अलावा विनिर्माण उद्योग से आपका एक क्वेश्चन पूछा था कि अटल सुरंग की लंबाई क्या है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सतत विकास पढ़ना है 8वां क्लास में, ये यहाँ से भी क्वेश्चन था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है 2023 में सर्वाधिक किस देश से होता है भारत का, ये क्वेश्चन पूछा था। सुंदरवन आपका पूछा था कि यहाँ कहाँ पे है, ये आपका दर्रा से एक भी क्वेश्चन पूछा था, और NHWL से यहाँ भी एक क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जो आपको हम बताए हैं ये क्वेश्चन आपको 9th 10th और 6 to 8 ये दोनों में बहुत सारा यहाँ पे कॉमन है, और यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही सवाल जो है पूरा आया है। एनसीईआरटी में पूरा 6ठा से लेकर 10वां तक, कम से कम 10वां तक, बाकी 11th 12th भी पढ़ लीजिए समय है तो। ये पूरा आपको पूरा कंठस्थ होना चाहिए, और पूरा का हम वीडियो जो है पूरा बता चुके हैं आपको। 10th का एनसीईआरटी जो है बहुत डिटेल में बताया गया है, इसमें टीआरई 1 2 3 के क्वेश्चनों को ऐड करके, जितना क्वेश्चन देखे हैं ये सब आपको ऐड किया गया है 10th क्लास में। और उसको जब देख लीजिएगा तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जो है एनसीईआरटी कैसे पढ़ा जाता है और क्वेश्चन कैसे सेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखिएगा। बाकी 6ठा से 10वां तक जिनका भी 40 नंबर सब्जेक्ट है, एनसीईआरटी पूरा कमांड पे धरना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए, क्योंकि बीपीएससी का हम भरोसा नहीं कर सकते हैं कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे अगली बार, क्योंकि इसका कोई नहीं जानता है, तो आप रिस्क मत लीजिए, आप पूरा सेफ जाइए। और ये जो आपका बुक है घटना चक्र का, ये भी आप स्पेशल बुक आता है, उसको आप पढ़ लीजिए। मान लीजिए ये नहीं पढ़ते हैं तो आप लूसेंट जो है इंडियन ज्योग्राफी वो आप पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे 9th 10th में क्वेश्चन पूछा था आपका, वो आपका जो जीएस पेपर होता है 40 नंबर का, उसमें एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा था कि आपको अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है, वो केवल आपको लूसेंट का बुक में दिया गया था, और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। तो लूसेंट भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ये वाला बुक तो पढ़ना ही, आपको बता ही दी है। इस बुक में आपका जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी पढ़िए, पॉलिटी है तो पॉलिटी भी पढ़िए, इसके अलावा साइंस है तो साइंस भी पढ़िए। ये सब आपको पढ़ना है इस बुक से। ये आप देख लिए ज्योग्राफी का। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स का। बाकी आप बिहार का ज्योग्राफी पढ़ना है तो आप ये बुक से पढ़ लीजिएगा। ये बुक नहीं है तो आपके पास कोई भी बिहार का एक समग्र होगा, उससे पढ़ लीजिएगा। केबीसी नैनो से भी पढ़ सकते हैं। बाकी हम थोड़ा इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि जिनका 6 to 8 सब्जेक्ट है, चाहे इकोनॉमिक्स टीजीटी है, उसमें क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। तो पहला सवाल हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक्स वाले भी ज्योग्राफी अब पढ़ेंगे, क्योंकि 6 to 8 में ज्योग्राफी से जो है 18 क्वेश्चन पूछा है। आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, 40 में से 18 से 20 क्वेश्चन ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और सभी के सभी एनसीईआरटी से सवाल है। यहाँ पे 9th 10th आपकी जो टीआरई 3 हुआ है, जिनका भी समझ लीजिए कि पेपर 1 में ज्योग्राफी था और पेपर 2 में इकोनॉमिक्स था, यहाँ पे जो है समझ लीजिए कि 60 क्वेश्चन जो है केवल ज्योग्राफी, 60 नहीं आपका 8 जीएस में से, यानी आपको 80 में से जो है यहाँ पे 68 से आपका जो है 70 सवाल ये आपका केवल ज्योग्राफी से था। जिनका भी ज्योग्राफी पे कमांड था, यहाँ पे केवल ज्योग्राफी बनाकर ही यहाँ पे जो है रिजल्ट ला लिए है टीजीटी में। यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ कौन कौन क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से पूछा हुआ है, पूरा 18 क्वेश्चन। पहला देखिए वर्षा जल संचय बताए हैं 6 to 8 में, पूरा रिपीट क्वेश्चन है, पूरा का हूबहू क्वेश्चन जो है आपका 6 to 8 में और इकोनॉमिक्स में भी था। उसके बाद यहाँ पे देखिए कृषि व्यवसाय से भी एक क्वेश्चन था, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ये पूछा था 2023-24 में अन्न उत्पादन का जो है लक्ष्य कितना है भारत का, ये क्वेश्चन पूछा था, कितना टन में दिया है ऑप्शन। उसके बाद एशियाई चीता विलुप्त ये कब हुआ, ये क्वेश्चन हूबहू आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, शायद 8 या 10th में, उसको देख लीजिएगा। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये भी ज्योग्राफी का है। जल विद्युत के नुकसान क्या है, ये क्वेश्चन पूछा था। योजना से जो है बिहार सरकार की एक योजना दिया गया था, ये गरीबी हटाओ योजना है, शायद उसी प्रकार से एक यहाँ से क्वेश्चन था। भूमि उपयोग से 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी से था। जनगणना से 3 क्वेश्चन, ये भी आपका ज्योग्राफी में था। गुलाबी क्रांति जो है किससे संबंधित है, राजमार्ग और औद्योगिकरण, यहाँ से पूछा था। राजमार्ग आपको पढ़ना है कहाँ पे, तो ये आपको एनसीईआरटी के 10th क्लास से क्वेश्चन पूछा था।
अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है। एक क्वेश्चन था IRDA से, इरडा से, उद्योग से, यहाँ पे से जो है खनिज से 5 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा था। बहुउद्देशीय परियोजना से भी क्वेश्चन पूछा था और ये विनिर्माण उद्योग से पूछा था, यानी ये भी आपका पूरा ज्योग्राफी का है। इसके अलावा और देखिएगा ज्योग्राफी का हम बताते हैं। ये देखिए एक बहुउद्देशीय परियोजना बिहार से पूछा था। उसके बाद देखिए सामाजिक आंदोलन जो है आपका चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन परियोजना, ये भी आपका 10th क्लास के ज्योग्राफी में पढ़ना है। विनिर्माण उद्योग तो बता दिए। सड़क स्वर्ण से पूछा था क्वेश्चन कि हाँ स्वर्णिम चतुर्भुज किसको जोड़ता है। मृदा पलवार ये आपका 8 के NCERT का सवाल है। जैव विविधता से भी क्वेश्चन पूछा था जो आपका 8 के NCERT से है। संसाधन से 2 क्वेश्चन पूछा था, एक आपका सड़क से भी एक क्वेश्चन पूछा था। बाकी एक देखिए एक क्वेश्चन पूछा था रोग से कि ये जो है कवक मुर्गी रोग जो है कि क्या है और किस में होता है। एक जो है बिहार का प्रसिद्ध फल पूछा था। यानी इकोनॉमिक्स में समझ लीजिए आपका ज्योग्राफी का ही केवल 18। तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट जिनका भी है इकोनॉमिक्स उनको जो है ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए अगर आप हिस्ट्री पहला सब्जेक्ट लेते हैं और दूसरा इकोनॉमिक्स लेते हैं तो आपको ज्योग्राफी भी आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा और ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको NCERT। इसके अलावा आप लुसेंट से या ये वाला बुक से जो है आपको कम से कम यहाँ से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी देखिए जिनको इकोनॉमिक्स पढ़ना है स्पेशल तो इकोनॉमिक्स का यहाँ पे पूर्वावलोकन जो आता है स्पेशल ये पढ़ लीजिए, या अगर आपके पास कोई भी स्पेशल ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का बुक है वो पढ़िए। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स TGT में। TGT में भी जो है बहुत सारा सवाल आपको ज्योग्राफी से देखने को मिला है। जैसे पहला सवाल इसमें देखिए है उद्योग से पूछा था कि हाँ यहाँ पे लौह इस्पात पूछा था कि लौह इस्पात से क्वेश्चन था उद्योग से, ये भी ज्योग्राफी का सवाल था। एक क्वेश्चन था कि यहाँ COP 27 का सम्मेलन का विषय क्या है। एक क्वेश्चन समावेशी विकास से था। एक क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास का लक्ष्य क्या है। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब मनाया गया था। सार्वजनिक ऋण से क्वेश्चन था। अनौपचारिक क्षेत्र क्या है, ये भी पूछा था। एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि पॉलिटी से कि 7वां अनुसूची का विषय यहाँ पे क्या है। आपको ऑप्शन वहाँ पे दिया था जिसमें छांटना था। बाकी यहाँ पे उत्पादन और आय वृद्धि से क्वेश्चन था। जनगणना से यहाँ पे जो है 6 क्वेश्चन आप देख रहे हैं। जनगणना से 6 क्वेश्चन पूछा था जो आपका ज्योग्राफी में भी पढ़ना है और इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है। एक जो है जनसंख्या से 3 क्वेश्चन अलग से पूछा था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा था तृतीय क्षेत्र से कि हाँ इनमें से कौन सा विषय तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन था कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है। इसके अलावा एक ज्योग्राफी से और देखिए यहाँ पे कि भारत का क्षेत्रफल दुनिया का क्षेत्रफल कितना % है, 2.4%। और ये आपका देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 9th 10th के TGT में क्वेश्चन पूछा था। बाजार गतिविधि से एक था। योजना की जो है स्थापना जो या शुरू कब हुआ था या स्थापना कब हुआ था, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा था। गरीबी रेखा ये जो है 4 क्वेश्चन आपको गरीबी रेखा से पूछा था। एक नरेगा की स्थापना कब हुई थी। गरीबी का सामाजिक समूह से क्वेश्चन था। जननांकीय संक्रमण से क्वेश्चन था। बैंक दर से एक क्वेश्चन था और RBI से संबंधित एक क्वेश्चन था। उसके अलावा बिहार में पूछा था कि बिहार से संबंधित कि डगमरा जल विद्युत परियोजना जो है बिहार के किस नदी पे है। और एक क्वेश्चन आपका बजट से था। तो ये आपको देख रहे हैं क्वेश्चन, ये आपको इकोनॉमिक्स का सवाल है और इसमें जो आपका एक कम से कम 10 से 12 सवाल इसमें भी जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जिनका भी इकोनॉमिक्स है आपको जो है ध्यान रखिएगा कि आपको ये पढ़ के जाना है ज्योग्राफी भी। अब हम थोड़ा बात करते हैं आगे सोशल साइंस में पॉलिटी का देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन जो है ये भी ठीक ठाक था। तो यहाँ पे पॉलिटी भी ले सकते हैं जिनको पॉलिटी लेना है। बाकी हम ज़्यादा सजेशन करेंगे कि आपका पहला जो है ज्योग्राफी लीजिए और दूसरा यहाँ पे पॉलिटी लीजिए या आपको इकोनॉमिक्स भी लीजिए। लेकिन हिस्ट्री में क्वेश्चन का कोई मतलब ठीक नहीं कहाँ से पूछता है और उसका सेक्शन बहुत बड़ा है। एक आपका पूरा एंशिएंट पढ़िए या मेडाइवल पढ़िए, फिर मॉडर्न पढ़िए और वर्ल्ड पढ़िए, और क्वेश्चन उसमें भी कोई ठीक नहीं है क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। क्योंकि उसमें NCERT में अगर देखिएगा जो इंडियन आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूरा इतिहास पढ़ना है 6, 7, 8 में पढ़ना है NCERT में, और उसमें कोई अच्छा पॉइंट नहीं दिया गया है, फैक्ट नहीं दिया गया है, और क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ से पूछता है। तो हिस्ट्री वालों को अलग से बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे देखिए पॉलिटी में देखिए हम 6 to 8 में क्वेश्चन, तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग से क्वेश्चन था, प्रस्तावना से क्वेश्चन था, मूल्य कर्तव्य से था, संविधान की विशेषता क्या है वो दिया गया था, ऑप्शन इसमें से क्या विशेषता है क्या नहीं है, विभाजन की राजनीति से क्वेश्चन था। बाकी निर्वाचन से संबंधित यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो है पूछा था। तो ये देख लीजिएगा। आयोग से जो है 2 क्वेश्चन पूछा था आपके यहाँ पे, एक मानवाधिकार आयोग और एक मंडल आयोग, ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था। वर्ल्ड पॉलिटी से जो है 6 क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था इस बार 6 to 8 में।
जो आपको 9th-10th में पढ़ना है। संविधान के समिति के अध्यक्ष जो होते हैं, जैसे प्रारूप समिति, ऐसे क्वेश्चन जो है आपको 2 पूछा था। पूरा आपको समिति जितना भी है याद कर लीजिएगा। संचालन समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति। उसके अलावा यहाँ पे मूल अधिकार से क्वेश्चन था, देशी रियासत से क्वेश्चन था, संघ राज्य से क्वेश्चन था, आर्टिकल से एक क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा गया था। अब यहाँ पे देखिए आगे, एक अधिनियम से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन था, लोकसभा से 2 क्वेश्चन था, लोकतंत्र से 2, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी एक क्वेश्चन था, धर्मनिरपेक्षता से और एक राजनीतिक पार्टी से। राजनीतिक जो भी पार्टियाँ अभी आपको बहुमत प्राप्त है, जो भी राष्ट्रीय पार्टी है जिनको, उन सब के बारे में डिटेल से आप पढ़ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको TRE 1, 2, 3 तीनों में पूछा है कि हाँ यहाँ पे कौन सा पार्टियाँ क्या है और कौन सा उनका घर यहाँ पे स्थापना हुआ था, ये सब पूछता है। बाकी अब हम थोड़ा TGT की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है लोकतंत्र चैप्टर से 5 सवाल पूछा था, कथन से यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा था, और वो भी आपका कथन जो है कहीं नहीं मिला है, हमको खुद खोजे हैं किसी बुक में, ये नहीं मिल रहा है। आपको पूरा विदेशी नाम ही रहता है अंग्रेज सबका। उसके अलावा भारतीय वन सेवा, ये NCERT से सवाल था। द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च जो है स्थापना कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आपको पूछा था, देहरादून वाला। संसद से एक सवाल था। यहाँ से देखिए एक आयोग से क्वेश्चन था, जैसे यहाँ पे मानवाधिकार और मंडल, और यहाँ पे पिछड़ा आयोग पूछा था। उसके अलावा देशी रियासत से यहाँ भी था और यहाँ से भी क्वेश्चन था। योजना आयोग की स्थापना का उद्देश्य है क्या है, ये पूछा था, ऑप्शन दिया था वहाँ पे। संविधान की विशेषता जो है गांधी जी के अनुसार क्या है, ये क्वेश्चन आपको पॉलिटी में TGT में था। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन है, या इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा था, और यहाँ पे भी समिति से क्वेश्चन था। प्रारूप समिति से जो है 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछा था। प्रस्तावना से देखिए 2 सवाल यहाँ भी और 1 सवाल यहाँ भी पूछा था। क्षेत्रीय परिषद पूछा था कि यहाँ बिहार जो है किस क्षेत्रीय परिषद में आता है, ये भी एक क्वेश्चन था। धर्मनिरपेक्षता से यहाँ भी क्वेश्चन था और यहाँ आपको 68 में भी था। निर्वाचन से क्वेश्चन दोनों में पूछा था, 68 9th-10th में। राजनीतिक प्रतियोगिता से दोनों में क्वेश्चन था। इसके अलावा देखिए अनुसूची से 2 क्वेश्चन पूछा था। एक पूछा था कि 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा उल्लेखित है, और साथ में 8वीं अनुसूची में क्या उल्लेखित है, और एक जो है शपथ से पूछा था कि ये शपथ जो है किस अनुसूची में आता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको पूछा था अनुसूची से। बाकी देखिए स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट कितना है, ये क्वेश्चन पूछा था। संविधान संशोधन से जो है 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था 9th-10th में। आपातकाल से एक क्वेश्चन था, मंत्री से एक था, न्यायपालिका से एक क्वेश्चन था, और राज्य विधान परिषद से भी एक क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में क्वेश्चन था, और राजनीतिक दल की चुनौतियाँ क्या है, आपका एक चैप्टर है 9th-10th में, वहाँ से क्वेश्चन था। तो ये सब आपका 9th और 10th के पॉलिटी क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पे फैक्ट बेस भी सवाल जो है बहुत पूछ रहा है, कंसेप्ट बेस भी। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए हम सजेस्ट करेंगे कि आपका जो पॉलिटी, क्योंकि 40 नंबर का आप लिए हैं स्पेशल, तो आपका स्पेशल बुक यहाँ पे पढ़िए, ये आपको तो पढ़ना ही है। इसके अलावा ये बुक तो कंपलसरी है, ये आपको पढ़ना ही है। इसमें जो आपका पॉलिटी दिया गया है भारत का और बिहार का, वो पढ़िए, और बिहार का बाकी थोड़ा जमरा जानकारी लेने के लिए आप ये किताब पढ़िए। और ये किताब आपको हम टेलीग्राम पे जो है भेज दी है, टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा स्टूडेंट जेल खाना, जाकर वहाँ पे ज्वाइन करके ये डाउनलोड कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो है इंडियन पॉलिटी लूसेंट वाला है, ये भी आपको पढ़ना है। बाकी अब हम चलते हैं मैथ पे। मैथ का देखिए कटअप देख के तो आपको सबको हैरान होंगे कि हाँ ऐसा कैसे जा रहा है। तो इसके पीछे कारण है, इस बार जो है मैथ का क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा आसान था। और बाकी ये था कि मैथ में ये होता है कि आपको जो भी क्वेश्चन है, मान लीजिए आप बना रहे हैं, क्योंकि समय भी ज़्यादा रहता है, तो अगर आपका सही आंसर आ गया और 5 ऑप्शन रहता है तो एक टिक लगाइएगा, एक ही लगाइएगा कि हाँ ये सही है। और GK में वैसा नहीं होता है, GK में थोड़ा कन्फ्यूजन आता है D और E में, लेकिन इसमें नहीं रहता है, इसीलिए इसमें जो है थोड़ा कटअप ज़्यादा जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 6 to 8 में, जो आपका साइंस से 40 सवाल और मैथ से जो है 40 सवाल रहेगा। तो अभाज्य गुणनखंड से इसमें सवाल था, समानांतर श्रेणी से एक सवाल था, द्विघात समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी में पूछा है TRE 1 to 3 में। 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। रेखीय समीकरण से, लीनियर इक्वेशन से 3 क्वेश्चन था। एंगल से एक क्वेश्चन पूछा था, रेशियो से एक क्वेश्चन, अलजेब्रा से भी था एक क्वेश्चन। बाकी यहाँ पे त्रिभुज से जो है 3 क्वेश्चन पूछा था। सिंपल इंटरेस्ट जो है सभी पेपर में अब तक पूछता आ रहा है SICI से, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से भी था। सर्कल से 4 क्वेश्चन, LCM SCF से जो है 1 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था। बाकी यहाँ पे देखिएगा प्रोबेबिलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे TGT PGT में सब में सवाल यहाँ से पूछ रहा है, चाहे आपको TRE 1 to 3 कहीं भी हो। भाज्य भाग शेषफल जो है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है हमेशा। मेंसुरेशन तो हमेशा पूछते आ रहा है, 3 क्वेश्चन पूछा था 6 to 8 में। एक यहाँ जिसमें आयतन, क्षेत्रफल वगैरह निकालना था, जिसमें शंकु और बेलन का निकालना था। नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन दे रहा है।
पार्टनरशिप से भी एक क्वेश्चन था, ट्रिगोनोमेट्री से 2 सवाल पूछा था। बाकी हाइट एंड डिस्टेंस जो आपका ट्रिगोनोमेट्री का ही पार्ट है, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा माध्यमातिका से क्वेश्चन था, ज्योग्राफी, उसके अलावा ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन था आपको, सर्कल और त्रिभुज से लेकर। तो ये सब आप देख लिए। अब देखिए मैथ पढ़ना कहाँ है। देखिए मैथ आप जो ही पहले कहीं अगर पढ़े हैं तो जो भी आपके पास नोट्स है उसको रिवाइज कीजिए, और जो भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए, उसको देखिए। बाकी आपके पास अगर कोई एक बुक ले लीजिए मैथ का, जिसमें आपका चैप्टर वाइज सेट दिया गया है, उसको हमेशा लगाते रहिए। और इसके अलावा पर डे आप यहाँ पे एक सेट लगाइए, उसमें जो भी यहाँ पे मैथ है वैसे से बनाइएगा, तो धीरे धीरे आपका मैथ सही हो जाएगा। बाकी ये बीपीएससी में जो है इसमें भी एक प्रकार का इसमें भी जो भी बीपीएससी आयोग क्वेश्चन पूछा है मैथ का, इसमें एक दिया गया है सेक्शन, उन सभी क्वेश्चन को बनाइए, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है हूबहू। तो यहाँ से भी आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी आप कोई भी प्रकाशन का एक बुक लेकर, चाहे एसएससी जो आता है एसएससी का, किरण का प्रकाशन का जो एसएससी मतलब पूरा पूछा हुआ रहता है, उससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। कोई भी आप एक बुक ले लीजिए पतला सा, जिसमें रिवाइज करते रहिए। अब हम थोड़ा 6 to 8 के साइंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि 40 सवाल मैथ का और 40 सवाल यहाँ पे साइंस का रहता है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे साइंस में देखिएगा तो फिजिक्स का 12 सवाल पूछा था, 12 केमिस्ट्री से और 14 यहाँ पे जो है बायोलॉजी से पूछा था। गति से एक चैप्टर था, गति चैप्टर से एक क्वेश्चन, ध्वनि से भी था, गुरुत्वाकर्षण बल से एक था, कार्य से एक, विद्युत से एक, प्रकाश से एक, त्वरण से एक और न्यूटन लॉ से आपका एक क्वेश्चन पूछा था। बाकी हम बात करें केमिस्ट्री का, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोकार्बन से 2 क्वेश्चन पूछा था, एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन था, लाइकेन से क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना था, चुंबकीय क्षेत्र से क्वेश्चन था, अम्ल क्षार से 2 क्वेश्चन था, पदार्थ से एक क्वेश्चन था, ऊर्ध्वपातन से क्वेश्चन था। ये आपको 10th के पहला चैप्टर में ही है। यौगिक सूत्र जो है लिखने के लिए बोला था कि हाँ इसका यौगिक सूत्र क्या है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो है एक क्वेश्चन पूछ रहा है, और यशोद लेपन से जो है 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा था। बाकी यहाँ पे देखिएगा बायोलॉजी में तो आपका 3 क्वेश्चन कोशिका से, उत्तक से 2, मस्तिष्क से 1, खाद्य पदार्थ से 1 पाचन तंत्र से, पादप हार्मोन से 1, उसके बाद पादप रिप्रोडक्शन से जो फूल वाला था, बाकी आपका रोग उपचार से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये क्वेश्चन अगर हम देखें साइंस का, तो साइंस के लिए आप क्या पढ़िए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो साइंस के लिए देखिए ये वाला जो बुक है 69वीं बीपीएससी में, ये तो साइंस पढ़ना ही है। और इसके अलावा अगर आप साइंस और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो ये 2 किताब आपका पूरा पढ़ लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा साइंस। बाकी यहाँ पे देखिए अब हम बात करते हैं टीजीटी में जो साइंस पे था, यहाँ पे ये 12 नहीं होगा, ये 6 to 8 वाला ही लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए टीजीटी की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया था फिजिक्स में कि ठोस के गलनांक का संकेत इसमें क्या है, आपके ऑप्शन दिया गया था, उसमें चूज करना था। बर्फ का गलनांक कितना दिया गया है, ये आपका एनसीईआरटी को डाटा दिया हुआ है 10th क्लास में, 9th क्लास में ये पूछा था। ठोस पिघलने पर तापमान क्या होता है, ये क्वेश्चन था। प्रकाश से जो है एक प्रकीर्णन को लेकर क्वेश्चन था। वाष्पीकरण की दर एग्जाम में आपके पूछा हुआ था फिजिक्स में। गति से जो है 2 सवाल था, एक ग्राफ दिया था समय दूरी ग्राफ, उसके अलावा गति समीकरण जो होता है इस बराबर भी माइनस यूटी, इससे जो है क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे एक बल का मात्रक क्या है वो पूछा था। एक जो है न्यूमेरिकल दिया था आपको वेग संवेग को लेकर, ये उसके अलावा गुरुत्वाकर्षण नियम से जो है एक क्वेश्चन था। उसके अलावा कि कार्य करने की क्षमता क्या है। गति जैसे 2 सवाल पूछा था। उसके अलावा प्रकाश से 2 क्वेश्चन था, ध्वनि से 2 क्वेश्चन, उत्प्लावन बल जो होता है यहाँ से एक क्वेश्चन था, विद्युत से जो क्वेश्चन था, चुंबकीय क्षेत्र से 2 क्वेश्चन पूछा था, दर्पण से भी एक क्वेश्चन था, उसके अलावा लेंस से। ये सब जो है फिजिक्स का क्वेश्चन था, क्योंकि 9th में 80 क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पे संख्या इसका ज़्यादा मिलेगा, तो फिजिक्स में अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बाकी यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री की हम बात करते हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन था कि कमरे के तापमान पे तरल धातु कौन सा है, ऑप्शन दिया गया था। ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो है निकालना था यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे सल्फर का परमाणुकता क्या है ये निकालना था। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक या रासायनिक, ये पूछा था। धातु और धातु से एक क्वेश्चन था, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकालने के लिए दिया था। इसके अलावा जो है आपको परमाणु से एक हीलियम को लेकर क्वेश्चन था। उसके बाद स्थिर अनुपात नियम से क्वेश्चन था। आइसोटॉप और आइसोबार से भी एक क्वेश्चन था। अपघटन प्रक्रिया जो है देना था। बाकी 2 रिएक्शन जो है एग्जाम में यहाँ पे दिया था, जिसको वो भी पूरा करना था। प्राकृतिक संसाधन से क्वेश्चन था, और मानसून से और ओजोन से 2 क्वेश्चन, वायुमंडल से एक क्वेश्चन, चिपको आंदोलन से एक, और वनों की कटाई। यहाँ से देखिए 6-7 सवाल आपका जो है साइंस में ज्योग्राफी घुसा दिया था इस बार। उसके अलावा प्रबल अम्ल से एक क्वेश्चन था।
बायोगैस से एक क्वेश्चन था, ऑक्सीकरण अवकरण से भी एक क्वेश्चन था, धातु से एक क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन से 2, मधुमक्खी में कौन सा डंक में अम्ल होता है ये पूछा था, अष्टक नियम के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था, क्रियाशील धातु कौन है इसमें से ये पूछा था, ग्रीन हाउस से गैस था, प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया क्या है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ था। तो देख रहे हैं इसमें 4-5 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से भी पूछ लिया है इस बार टीजीटी साइंस में। बाकी बायोलॉजी से बात करें तो यहाँ पे देखिए उभयलिंगी पौधा इसमें से कौन है ये पूछा था, प्राथमिक पोषक तत्व इनमें से कौन है ये पूछा था, जल की भाप अवस्था यहाँ पे लिखा है, वह अवस्था इसमें से क्या है, गाय के गोबर का प्रयोग क्या है, पैंथरा जीनस इसमें से दिया गया था क्या है, ब्रायोफाइटा से एक सवाल था, शरीर के अंग को लेकर 2 सवाल था, कोशिका से 2, वो भी आपको प्रोकैरियोटिक्स के बारे में था। बाकी इसमें आप देख सकते हैं गुणसूत्र के लेकर क्वेश्चन था, उत्तक से था, केचुआ का श्वसन तंत्र इनमें से क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र से एक था, उत्सर्जन अंग से था, स्वैच्छिक कार्य जो है इनमें से कौन करता है, और एक पुस्तक लेखक से था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन है ये पूछा था। अब यहाँ पे आप देखिए ये क्वेश्चन का आंसर जो है हमको कहाँ से पढ़े ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन पकड़ाए। तो ये जो आपका साइंस बुक आता है स्पेशल घटना चक्र का ये पढ़िए, लुसेंट का पढ़िए, इसके अलावा जो आपको 9, 10th 8, 9, 10th आपका कम से कम पूरा कंप्लीट होना चाहिए, समय है तो 6, 7, 8 से पूरा 10 तक पढ़िए, नहीं तो आपको 8, 9, 10th पूरा जबान पे होना चाहिए एनसीईआरटी का साइंस। इसके अलावा ये जो आपका घटना चक्र वाला था जो आपका 69वीं वाला बीपीएससी जो पूर्वावलोकन इसको भी पढ़िए। बाकी हम बात कर लेते हैं अब मैथ का। मैथ में देखिए मैथ में जो है हम थोड़ा बात कर लेते हैं सबसे पहले टीजीटी का। टीजीटी का तो सॉरी जो 6 फीट का तो ऊपर हम बता ही दिए हैं। तो देखिए मैथ में आपका 80 नंबर पूछता है टीजीटी में केवल, बाकी 40 नंबर जीएस पेपर आता है। तो अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन पूछा था, द्विघात समीकरण से 3 क्वेश्चन, भाज्य भाजक क्षेत्रफल से भी पूछा था 6 to 8, 9, 10 में भी, पूर्णांक से 1 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 2, परिमेय संख्या से भी 1 क्वेश्चन था, एलसीएम एचसीएफ से, त्रिकोणमिति से जो है 9 सवाल पूछा था यहाँ से, और हाई डिस्टेंस से 1 सवाल पूछा था, यानी त्रिभुज से देखे जाए तो टोटल आपका 10 सवाल जो है पूछा था। बाकी माध्य माध्यिका जो बहुलक है यहाँ से आपका 4 क्वेश्चन था, जो प्रायिकता है वहाँ से 5 क्वेश्चन पूछा था, मेंसुरेशन से जो है सबसे ज़्यादा 13 क्वेश्चन आपको पूछा था, जिसमें केवल 5 जो है क्वेश्चन वृत्त से पूछा था, किसी वृत्त में परिधि निकालना था, किसी में क्षेत्रफल निकालना था। शंकु से जो है 2 क्वेश्चन पूछा था, जिसमें आपको क्षेत्रफल आयतन वगैरह निकालना था, बाकी त्रिभुज से भी क्वेश्चन था, तो 13 सवाल मेंसुरेशन से था। टाइम एंड वर्क से जो है 5 क्वेश्चन आपको टीजीटी में पूछा हुआ है, बहुत ज़्यादा है, अच्छी बात है। बाकी लाभ हानि से 4 क्वेश्चन, नावधारा से जो है 1 सवाल था, परसेंटेज से जो है 8 क्वेश्चन पूछा था, ज्योमेट्री से भी 8 क्वेश्चन जिसमें 2 त्रिभुज से था, बाकी वृत्त शंकु समानांतर चतुर्भुज से भी क्वेश्चन था, गोला बेलन ये सबसे जो है ज्योमेट्री से 8 क्वेश्चन पूछा था। एवरेज से 1 क्वेश्चन था, टाइम एंड डिस्टेंस से जो है 2 क्वेश्चन था, और दोनों ट्रेन वाला था कि ट्रेन जो है इसी को इतना पुल को पार करता है इतना सेकेंड में, तो आगे क्या होगा। बाकी जो है सिंपल इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन, उसके बाद आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन, यानी एसआईसीआई से टोटल 4 क्वेश्चन पूछा है। 1 क्वेश्चन पाइप और टंकी से था, 1 बहुभुज से था, 1 रेशियो से था, 1 जो है क्वेश्चन आयु संबंधित था। तो ये क्वेश्चन आपका टीजीटी के मैथ का है। तो आपको हम पूरा यहाँ पे जो है आप देख लीजिए कि एसएसटी का चारों सब्जेक्ट का बता चुके हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और साथ में साइंस, और साइंस में आपका मैथ जो है हम बता दिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हम यहाँ पे कोशिश करें, मतलब हम बोलेंगे कि आपको एसएसटी है तो वहाँ पे देखिए अगर आप ज्योग्राफी लेते हैं तो यहाँ पे अगर कंसेप्ट क्लियर है तो लीजिए, ताकि ज्योग्राफी का क्वेश्चन आसान है। बाकी ज्योग्राफी के साथ जिनका भी अगर पॉलिटी है तो आप पॉलिटी भी देख लिए, ठीक ठाक था, या इकोनॉमिक्स है तो उससे भी और अच्छा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सीधा यहाँ पे ज्योग्राफी घुसा दिया था, तो ये भी बात है। तो बाकी हिस्ट्री है तो देखिए जिनका हिस्ट्री है तो लेना ही पड़ेगा किसी को मजबूरी वर्ष। बाकी अगर हिस्ट्री पहले से पढ़े हुए तो अच्छी बात है, लेकिन हिस्ट्री जो भी लिए है तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं कि हाँ कहाँ से कैसे पूछ रहा है। तो यही बात है। बाकी जो आपको डाउट लगता है आपको हम बता दिए हैं कि हाँ कैसे आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आपको हम कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दिए हैं और इंस्टाग्राम वगैरह सब दे दिए हैं कि जहाँ से आप चाहे वहाँ से कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे चाहे आप इंस्टाग्राम पे कर लीजिए और पूछ लीजिए। तो वीडियो कहीं पे रोकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।